बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS506 का लेक्चर नंबर 26 है, जिसके अंदर हम जावा सर्वलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। दोस्तों सर्वलेट्स जो है ये एक जावा की टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम अपनी वेब डायनामिक वेब पेजेस या फिर स्टैटिक वेब पेजेस जो हैं वो रेडी करते हैं। दोस्तों सर्वलेट्स जो है ये इससे पहले जब सर्वलेट्स नहीं था या हमारी एडवांस लैंग्वेजेस नहीं थी आई, तब हम CGI यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस का इस्तेमाल करते थे। ये CGI जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर इसको हमारी डायनामिक कंटेंट को रेडी करने के लिए यूज़ किया जाता था सर्वलेट्स के आने से पहले। और CGI के अंदर हम जो कोड राइट करते थे वो C लैंग्वेज के अंदर या फिर C++ लैंग्वेज के अंदर राइट करते थे, और उस C या C++ लैंग्वेज के अंदर राइट किए हुए कोड को हम अपने वेब सर्वर पर रन करते थे, और उससे जो है वो फिर हम क्या करते थे, अपने वेब पेजेस बिल्ड करते थे। लेकिन दोस्तों ये तब तक था जब तक जावा सर्वलेट्स नहीं थी आया। अब दोस्तों CGI का इस्तेमाल हम नहीं करते, बल्कि अब जो है वो हमारे पास जावा सर्वलेट्स है, जिसके थ्रू हम अपनी या PHP या फिर डिफरेंट एडवांस लैंग्वेज हैं जिसके थ्रू हम अपने डायनामिक वेब पेजेस जो है वो रेडी करते हैं। जावा सर्वलेट्स वर्क कैसे करता है कि एक क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है जावा सर्वलेट्स को। ठीक है, जावा सर्वलेट्स जो है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अगेंस्ट जो है आपको रिस्पॉन्स देता है, और रिस्पॉन्स किसको सेंड करता है, पहले सर्वलेट्स जो है रिस्पॉन्स देता है सर्वर को, सर्वर आगे से रिस्पॉन्स देता है किसको, क्लाइंट को। तो इस तरह से जावा सर्वलेट जो है वो वर्क करता है। व्हाट जावा सर्वलेट्स कैन डू, यानी जावा सर्वलेट्स क्या क्या कर सकता है। Servlets can do anything that a Java class can do. For example, connecting with database, reading, writing data to from file etc वगैरह वगैरह। यानी वो कह रहे हैं कि जनाब हर वो काम जो आपकी जावा क्लास कर सकती थी वो सारे के सारे काम अब जो है वो जावा सर्वलेट्स भी आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। यानी आप जावा क्लास के थ्रू क्या करते थे, आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते थे, आप फाइल हैंडलिंग के अंदर अपने फाइल से अपना डाटा रीड या राइट करते थे। तो ये सारे के सारे काम जो है वो आप जावा सर्वलेट्स के थ्रू भी कर सकते हो। हैंडल रिक्वेस्ट सेंड बाय द यूज़र एंड जनरेट रिस्पॉन्स डायनामिकली, यानी जो जावा सर्वलेट्स है ये इस चीज़ को भी हैंडल करता है कि जब आपका कोई यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो उस सेंड की हुई रिक्वेस्ट को और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जो है डायनेमिकली जनरेट कंटेंट का वो वापस रिस्पॉन्स के तौर पर यूज़र को देना, ये तमाम चीज़ों को सेंड रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स वापस देने को हैंडल कौन करता है, जावा सर्वलेट्स हैंडल करता है। द डायनेमिकली जनरेटेड कंटेंट इज सेंड बैक टू द यूज़र थ्रू अ वेब सर्वर। जो आपका जावा सर्वलेट्स है ये डायनेमिक जो जनरेटेड कंटेंट होता है उसको किसको सेंड करता है, यूज़र को। किसके थ्रू सेंड करता है, वेब सर्वर के थ्रू सेंड करता है। नेक्स्ट, सर्वलेट्स वर्सेस अदर SSP टेक्नोलॉजीज़, यानी सर्वलेट्स को ही हम क्यों यूज़ करते हैं, हम जावा के अदर SSP जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू हम अपनी वेब पेजेस रेडी कर सकते हैं, हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। क्योंकि दोस्तों जो जावा सर्वलेट्स है इसमें हमें डिफरेंट एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला जो एडवांटेज है वो है जी कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान, इसका लफ्ज़ी मतलब आसान। आसान का मतलब यानी आप जावा सर्वलेट्स को अगर यूज़ करते हो तो इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, बहुत ईजीली आप इसको डाउनलोड भी कर लेते हो, आप इसको रन भी कर लेते हो, आप इसको जो है वो यूज़ इसको करना, यानी सिंपली अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो इसको यूज़ करना, इसकी कुकीज़ को यूज़ करना, इसमें सेशन को ट्रैक करना, इसमें अपने HTTP के हेडर्स को सेंड करना बहुत ही जो है वो ईजी है। एफिशिएंट, यानी जो आपका जावा सर्वलेट्स है इसमें मोस्टली जो काम है वो जावा थ्रेड्स के थ्रू होता है। चूँकि आपको पता है जावा के थ्रेड जो है वो लाइट वेट होते हैं, सो इस वजह से जब जावा थ्रेड्स के थ्रू काम होगा तो वो लाइट वेट होंगे। लाइट वेट होने की वजह से आपकी मेमोरी कम यूज़ होगी। जब मेमोरी कम यूज़ होगी तो काम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से होगा, इसलिए जावा सर्वलेट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। पावरफुल, जावा सर्वलेट दोस्तों जो बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल मीन कि यानी जावा सर्वलेट्स के थ्रू आप एक यूज़र से दूसरे यूज़र को या दूसरे यूज़र से तीसरे यूज़र को डाटा जो है वो शेयर कर सकते हो, यानी एक यूज़र से दूसरे यूज़र को आप डाटा जो है वो शेयर इट भी कर सकते हो जावा सर्वलेट्स के थ्रू, इसलिए ये एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है मूव करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो पोर्टेबल क्यों कैसे है ये, क्योंकि दोस्तों जो जावा सर्वलेट्स है ना ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन हो जाता है और इसको आप इजीली हर वेब सर्वर पर भी रन कर सकते हो। सो इसलिए आप इजीली जावा सर्वलेट्स को जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या एक वेब सर्वर से दूसरे वेब सर्वर पर इजीली मूव करवा सकते हो।
इनएक्सपेंसिव। दोस्तों जो जावा सर्वलेट्स है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, यानी ज़्यादा महंगा नहीं होता, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान भी है और इसको आप बहुत कम पैसों के अंदर भी जो है वो यूज़ कर सकते हो जावा सर्वलेट्स को। अगर आप लोकल वे के अंदर आप इसे यूज़ कर रहे हो, मतलब जैसे आप एक स्टूडेंट और आप लोकल तौर पर यूज़ कर रहे हो, तो फिर तो दोस्तों बिल्कुल ये फ्री में आपके लिए। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों जावा सर्वलेट्स को यूज़ करने के लिए आपको दो तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला J2SE। ये J2SE क्या है, ये बेसिकली आपका जावा डेवलपमेंट JD किया है, यानी जावा डेवलपमेंट किया। आपको याद होगा हमने मिड का जितना भी सिलेबस है उसको करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया था, पहला JDK, दूसरा नेटबीन्स। तो JDK को आपने, अगर आपको पता है कि आप ऑलरेडी CS506 अगर पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आपने JDK 16 ऑलरेडी मेरी वीडियो देखकर ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया होगा। सो दोस्तों आपको पहली चीज़ चाहिए JDK जावा सर्वलेट्स के लिए, तो वो तो आपने ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया हुआ है। दूसरी दोस्तों आपको चीज़ चाहिए वेब सर्वर या वेब इंजन। वेब सर्वर के लिए हमारे पास जावा सर्वलेट्स के अंदर बहुत से डिफरेंट वेब सर्वर्स होते हैं, लेकिन दोस्तों जो वेब सर्वर सबसे इजी है, जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, उस वेब सर्वर का नाम है टॉमकैट। सो दोस्तों हम जिस वेब सर्वर का इस्तेमाल करेंगे वो है जी टॉमकैट। सो टॉमकैट को आप डाउनलोड कैसे करना है, इसको दोस्तों डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसका जो टॉमकैट का जो सेटअप है, यानी इसका जो टॉमकैट जो वेब सर्वर है, इसके इन्वायरमेंट को सेटअप करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग .zip फाइल, या फिर दूसरा तरीका है यूजिंग .exe फाइल। दोस्तों ये MCQ के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन्वायरमेंट जो टॉमकैट का वेब सर्वर है इसको सेटअप करने के दो तरीके हैं, एक .zip के थ्रू, एक .exe के थ्रू। दोस्तों मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, अब इन दोनों में से सर ने कहा दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लो, चाहे आप .zip यूज़ कर लो, चाहे आप .exe यूज़ कर लो। तो दोस्तों मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप .exe करो। .exe क्यों करो, क्योंकि दोस्तों .zip के अंदर ना आपको ये जो set_Katrina_home है ना, ये सारा सेटअप खुद करना पड़ता है, यानी आपको ये भी सेटअप खुद करना पड़ता है, ये क्लास पाथ भी सेटअप खुद करना पड़ता है, ये सारे यानी सेटअप आपको खुद करने पड़ते हैं .zip के अंदर। जबकि जो .exe है इसके अंदर दोस्तों खुद ब खुद जैसे आप अपने इंस्टॉलर को इंस्टॉल करोगे तो फ़ौरन से खुद ब खुद वो जो है सब कुछ सेटअप खुद ब खुद कर देगा, आपको कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसलिए दोस्तों मैं आपको .zip के थ्रू नहीं बल्कि .exe के थ्रू कराऊंगा। दोस्तों यहाँ पे सर ने दोनों तरीक़ों से, यानी .zip के थ्रू भी बताया हुआ है, सेटअप सारा करके दिखाया हुआ है कि आपने कैसे कैसे .zip के थ्रू करना है, और .exe के थ्रू। चूँकि हमने .zip के थ्रू करना ही नहीं है, तो इसलिए हम ये .zip वाला जो है स्किप कर देते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं .exe पे। तो दोस्तों .exe को के इन्वायरमेंट को सेटअप कैसे करना है उसका बड़ा ही आसान तरीका है। उसके लिए सिंपली दोस्तों आपने गूगल क्रोम पे आ जाना होगा। अब यहाँ पे कोई भी हम हैंड उसमें हमने जितना पढ़ना चीज़ें पढ़ ली हैं। अब बस लेक्चर नंबर 26 आपका फिनिश हो गया। अब बस सारा काम प्रैक्टिकल है। लेक्चर नंबर 26 का जो रिमेनिंग काम हमारा रह गया वो कौन सा जी, प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों .exe के थ्रू अपना इन्वायरमेंट टॉमकैट का सेटअप करने के लिए आप सिंपली अपनी वेब गूगल क्रोम पे आओगे या किसी भी वेब ब्राउज़र पे आओगे, यहाँ पे आगे आप टाइप करोगे टॉमकैट डाउनलोड, टॉमकैट स्पेस डाउनलोड। सिंपली आप टॉमकैट डाउनलोड जैसे ही दोस्तों आप लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे पहले ही एक लिंक आएगा, अपाची टॉमकैट 9 सॉफ्टवेयर डाउनलोड। वैसे तो आपको लेटेस्ट वर्जन 10 भी मिल रहा है। सो मैं आपको 9 ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि 9 ज़्यादा एफिशिएंट है। 10 भी आप कर सकते हो, नो इशू, मैंने 9 यूज़ करना है, आपकी मर्ज़ी है। सो मैं 9 पे आ जाता हूँ। दोस्तों जैसे ही आपने टॉमकैट 9 के ऊपर आए तो यहाँ पे दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से। बाइनरी, ये देखो ये लिखा हुआ है बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कोर की। इस कोर के अंदर दोस्तों 1 2 3 4 5 लिंक्स हैं। तो कोर के अंदर जो 5वां लिंक है ना, जिसमें लिखा हुआ है 32-bit/64-bit विंडोज़ सर्विस इंस्टॉलर, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो टॉमकैट 9 है इसका सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। वो 1 मिनट मैक्सिमम लेगा क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो दोस्तों मेरा डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर देना। दोस्तों ये आपसे परमिशन मांगेगा येस या नो की, आपने सिंपली येस के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप येस के ऊपर क्लिक करोगे, करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे ये पूछा आई एग्री, तो आपने आई एग्री कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना डिफरेंट ये देखें ऑप्शन है, ये सारे ऊपर वाली चीज़ें सारी चेकड हुई हैं, यानी ये चेकड बॉक्स बने हुए हैं, ये सारे चेकड हुए हैं। ये जो लास्ट वाले दो है ना, होस्ट मैनेजर और एग्जाम्पल, ये अनचेकड है, इनको भी आपने चेकड कर देना। यानी कहने का मतलब ये है, ये जितने भी यहाँ पे बॉक्स है ना, ये सारे के सारे आपने चेकड कर देने हैं। करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्टेड पोर्ट दे रहा है आपको 8080, ये 8080 पे जाने दें, लेकिन मैं यहाँ पे 8080 रिमूव करके 9494 लिख दूंगा। तो आपकी मर्ज़ी दोस्तों, आप 8080 पे जाने दो। लेकिन जो अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर के अंदर
80 जो पोर्ट है ये किसी और सर्वर की भी हुई, यानी आपने मान लो जैम्प यूज़ कर रहे हो तो जैम्प की भी अगर 80 हुई तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप ये 80 रिमूव करके यहाँ पे, यानी ये जो कनेक्टर पोर्ट है इसकी यहाँ पे वैल्यू 80 रिमूव करके 9494 लिख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने यूज़र नेम आपसे पूछ रहा है, तो यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ जी एडमिन। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे सकते हो। मैं अपनी आसानी के लिए एडमिन, यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड भी एडमिन रख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे भूले ना। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है रोल्स, रोल्स के अंदर लिखा हुआ है मैनेजर -GUI कॉमा एडमिन -GUI। आगे दोस्तों आपने इसके आगे कॉमा खुद से लगाना है, कॉमा लगा के आपने लिखना है मैनेजर MANAGER मैनेजर माइनस आगे आपने लिखना है स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट। तो ये आपने रोल्स के अंदर खुद से लिखना है, क्या बोला, पहले लगाना है आपने कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपने लिखना है मैनेजर माइनस स्क्रिप्ट। ये लिखने के बाद दोस्तों मैंने आपको स्पेलिंग भी बता दी है, MANAGER मैनेजर माइनस SCRIPT स्क्रिप्ट। उसके बाद दोस्तों ये लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे ये क्या रहा जी, अ सर्विस विद द गिवन सर्विस नेम इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन दिस मशीन, प्लीज़ चूज अनदर सर्विस नेम। ओके कर देते हैं। तो सर्विस नेम यानी ये जो कह रहा है ना विंडो सर्विस नेम टॉमकैट 9, कहता है इस सर्विस नेम के साथ ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ है। तो दोस्तों आपने नहीं कुछ करना, आपको नहीं ये आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं किया हुआ। मैंने इसको ऑलरेडी एक दफ़ा पहले भी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मुझे कह रहा है कि अपना सर्विस नेम यहाँ पे चेंज कर लो। तो दोस्तों आपको चूँकि आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होगे, आपने सिंपली जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे सर्विस नेम चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ जी खिज़र, KHIZAR खिज़र। मैंने सर्विस नेम खिज़र रख लिया। आपने टॉमकैट 9 ही रहने देना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने ऑलरेडी अगर आपने चूँकि ऑलरेडी JDK डाउनलोड किया होगा और इंस्टॉल भी किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली JDK को फैच कर लेगा। फैच करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक जैसे ही करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। चलो जी, इतना काम करने के बाद आपका टॉमकैट जो अपाची है ये प्रॉपर्ली हो गया सेटअप। उसके बाद दोस्तों आपने फिनिश के बटन के ऊपर कर देना क्लिक। तो ये देखो ये लॉन्च हो रहा है आपका अपाची। ये नोटपैड की फाइल को बंद कर दो। बंद करने के बाद दोस्तों अब एक नया टैब अपने ओपन करना है। अब आपने चेक करना है कि आपका प्रॉपर वेब सर्वर स्टार्टअप हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट आगे आपने लगाना है कॉलन लगाने के बाद आपने अपनी पोर्ट का वो जो नंबर दिया था ना वहाँ पे आपने 9494 यहाँ पे लिख देना 9494। ये लिखने के बाद आपने एंटर हिट करना है। जैसे आप लोकल होस्ट कॉलन अपनी पोर्ट का नंबर जो भी आपने वहाँ पे 80 लिखा हुआ तो यहाँ पे आपने 80 लिखना है। अगर आपका वहाँ पे मेरी तरह आपने 9494 लिखा तो आपने यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 9494 लिखोगे दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली ये अपाची का टॉमकैट का सर्वर है ये देखो ये स्टार्टअप हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आपने टेस्ट बाकी करना होगा ये प्रॉपर स्टार्टअप होगा कि नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजर ऐप, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों ये आपका यूज़र नेम वो जो आपने अभी भी इंस्टॉल करते हुए यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया था ना वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे दे दो। मैंने यूज़र नेम दिया था एडमिन और पासवर्ड दिया था एडमिन। देने के बाद यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपका अपाची का टॉमकैट सर्वर प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है, वर्किंग स्टेट में है। तो ये लेंगे दोस्तों आपका सक्सेसफुली जो है टॉमकैट का सर्वर चल चुका है, रन हो चुका है, हमने टेस्ट भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों आपका लेक्चर में 26 ख़त्म। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।